ये 25 नंबर को मेरिट पे डिसमिस हो गई है सर। कौन सा? यही 30 नंबर। यहाँ से तो मेरे को तो बता ले दो, पहले बोलने तो मेरे को दीजिए। तो बता ले दो पहले ही, मेरे को कर दो कि मेरिट में डिस्मिस, तो बचेगा क्या? Now, Manoj, if I lodges are kind enough to kindly come down to Annexure 2, this is an application for bail for offences in section 3 and 4B. यस On behalf of Tilak Lodhi, जो उसका हस्बैंड होता है, आपने इसकी बेल एप्लीकेशन 25 नंबर को कंसिडर की थी। ऑर्डर On कॉपी the का पेज नंबर पेज नंबर 19 पे लगती चालू होती है सर। यस सर। On the other hand, learned counsel for the state has opposed the grant of bail to the applicant submit present as the husband of the deceased who is the main accused. Witnesses have deposed against the president that the applicant that he has tortured the deceased. In the postmortem report, one injury is found which has been caused within 48 hours, whereas the death has been caused within 48. It means that the injury is antemortem in nature, which is caused by applicant. It is submitted that of the deceased took place within 6 months from the date of marriage. He has paid for rejection of the bail application. उसको consider करके आपने bail application reject किया. Now, my lord, I have filed this bail application now after the evidence of the doctor has been got recorded. The witnesses who have been examined are, sir, kindly come down to page number 25. 25 Page number 25 is Pooja Lodhi. ये उसकी ये भाभी होती है। She doesn't make any allegations so far as the present applicant is concerned. General allegations are made. Then we come down to witness number 2, Ambika Lodhi. He is the father. शादी के बाद मेरी पुत्री ससुराल 8 दिन रही, 8 दिन बाद मायके आ गए, 3 दिन मायके रही, वापस ससुराल, फिर तीसरी बार सावन के महीने में आके भादों में रही। ससुराल घर आके बताया कि ससुराल वाले मुंह चलाते। मेरा लड़का अशोक के पास में हनुमान फोन आया कि तुम्हारी बहन को फांसी लगा ली। अशोक ने पत्नी को फोन बताई कि तबीयत ठीक नहीं। फिर सब लोग गाड़ी से कोटरा गए, अंधेरा हो गया था, वहां कोई नहीं था, तो दूसरे सुबह पोस्टमार्टम। फिर मुझे पुत्री का चेहरा देखने पर ग्राम अंत्येष्टि समय अंधा मोड़ देखने में पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की। फिर सब इससे तो बातें कह दे, नथिंग अगेंस्ट दी हस्बैंड। फिर आता है सर आपका नन्हे भाई। ससुराल में मेरी एक बार पुत्री का फोन आया, तो मेरी पुत्री बता रही थी कि मेरी सास कह रही थी तुम अच्छे से सुला देंगे। मेरी पुत्री से इतनी बातें, मेरी पुत्री की शादी करीब 6 माह बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब लड़की की मृत्यु हुई तब उस समय मैं अपने घर पे नहीं था, गाँव बाहर रहता। मेरी पुत्री की मृत्यु के बाद ससुराल नहीं रहने गया था। मुझे जानकारी पुत्री का फांसी आत्महत्या की जो लोग होते पहुंचने पर लड़की मिली थी, मुझे बताया नहीं, पुलिस ने मुझे पूछताछ नहीं की, कोई सुख दुख की बात नहीं। ही इज बीन डिक्लेयर्ड होस्टाइल। फिर आता है अशोक लोधी, जो उसका ब्रदर है। ये अंबिका लोधी क्या है, फादर है क्या? फादर है। और ये नन्हे नहीं मदर है। अंबिका लोधी उसकी माँ है, मदर अंबिका माँ है, और नन्हे भाई उसका फादर हुआ। ठीक ठीक। She doesn't make any allegation. फिर आता आपका अशोक। पांच नंबर है मनमोहन सिंह लोधी, जो गांव का पटवारी है। डॉक्टर को तो नहीं दिख रहा है। डॉक्टर एग्जामिन हो गया मोस्ट प्रॉब्ली गलती से।
डॉक्टर लकी जैन PW6। PW6 फाइल किया सर, अनेक्सा 3 अलग से फाइल किया उसको। इसमें नहीं दिख रहा। PW6 है ना सर डॉक्टर? नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, हो सकता है आपको, हमको नहीं, उसमें होगा, इसमें देखिए, इसमें है क्या? ये लगा ना सर अनेक्सा 3 पेज नंबर 21 पे। तो देखिए उसमें है, 21 में देख लीजिए। पेज नंबर 21 अलग से फाइल किया ना, है ना आपके फाइल में? ये है ना आपके फाइल में? ठीक, डॉक्टर लकी जैन। डॉक्टर लकी जैन। जी यस। काइंडली कम डाउन टू पैराग्राफ नंबर 6। हम्म। ये कहना सही, मृतका के शरीर पे बाहरी एवं आंतरिक चोट नहीं थी। ये कहना है मैंने मृतका के शरीर पे चर्म रोग के निशान देखे थे। ये कहना सही कि मृतका की गर्दन पे उपस्थित दिग्चर्मक रस्सी के ही थे। अब दिस वाज द केस ऑफ हैंगिंग बिकॉज अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखते हैं, स्टेन्स ऑफ सलाइवा प्रेजेंट ऑन द राइट एंगल ऑफ द माउथ, that would go down to indicate that the lady is said to have committed suicide, not a case of homicide. और कहीं पर भी ये बातें हैं कि applicant had subjected the deceased foreign connection demandatory soon before a death. The witnesses have been examined. None of them have made any allegations so far as is concerned. फिर एक और गवाह हुआ, गवाह नंबर 7, वो भी मैंने फाइल कर दिया आपके लिए। ये उसका ब्रदर होता है, उसका भाई, who's been declared hostile. हम लोगों ने अपनी बहन को फांसी के फंदे पे लटका हुआ देखा था। चलिए आप बताइए। PW6 डॉक्टर लकी जैन। हम्म। 8वीं लाइन, ठीक पेज नंबर 21। कंफ्यूजन, नीलापन चोट 3x5 सेंटीमीटर आंखों के दोनों साइड में मौजूद थी, जो कि सख्त और भुतरी हथियार से आना प्रतीत हो रही थी और मृत्यु के 48 घंटे के अंदर चोट लगने से होना प्रतीत हो रहा था। उसके बैक साइड में पेज नंबर 22 में पैरा नंबर 5 में पैरा नंबर 5 पैरा नंबर 5 मृतिका का गला दबाने से मृतिका का गला दबाने से आना संभव है, जिसका जवाब मेरे द्वारा बताया गया कि दोनों ही परिस्थिति में आना संभव है। बाकी की सारी एविडेंस कंसीडर हो चुके हैं। PW1 में लॉर्डशिप पैरा नंबर 1 में आया है, घटना 21 अक्टूबर 2023 की है। मेरी घटना के एक दिन पूर्व मेरी ननद से फोन पर बातचीत हुई थी और कहा था कि वह लोग परेशान करते हैं।
शादी के 1 लाख रुपए दहेज में देना बाकी था। शादी के बाद उनके घर जब लेने मेरे जेठ एवं पति लिमाने ग्राम कोटरा गए थे, तब 25,000 रुपए दे आए थे और 75,000 रुपए बाकी था, जिनकी मांग करते थे। दहेज की मांग पर से प्रताड़ित करते थे। नन्हे भाई की एविडेंस में भी आया है। पैरा नंबर 3। पढ़ने तो कहाँ है? ये कहना गलत है। ये पैरा नंबर 3 में तो सॉरी सब ये गलत कहना है। गलत, ये कहना गलत है। सब गलत पैरा है। नंबर 3 में तो नहीं है। बाकी इन सबको कंसीडर कर लीजिए अगर आप इसके पहले भी। अच्छा, डॉक्टर को क्वेरी रिपोर्ट पर जरा फ्लैग लगाइएगा। डॉक्टर की क्वेरी रिपोर्ट क्या थी? डॉक्टर कोई रिपोर्ट, हाँ। डॉक्टर कोई रिपोर्ट पे डॉक्टर आप सबसे पहले मैं निवेदन करूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आने के लिए सर। अच्छा। सबसे पहले निवेदन करूंगा सर आपसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आने के लिए। काइंडली कम डाउन पेज नंबर 3 ऑफ दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पेज नंबर 3 पोस्टमार्टम नीचे से चौथी लाइन। ये Knot of rope present on the left side of neck, stains of saliva present on the right angle of the mouth. ये जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, stains of saliva present in right angle of the mouth would be, जब फांसी लगती है तो गर्दन हमेशा टिल्ट होती है, टेढ़ी, और जब टेढ़ी होती है तो जो मुंह से लार गिरती है तो वो हमेशा, and this is one of the surest signs. अगर आप मोदी को देखेंगे, if Lordship, I'll just give that book for Lordship. And how do you distinguish between homicidal death, where it's a case of strangulation and case of hanging? So the most important aspect, the stains of saliva present on the right angle of mouth. And if this is there, this would go down that it's a case of hanging, not a case of strangulation. And then my lords, may be kind of to kindly see. अब इसमें जो तो कंफ्यूजन की जो बात करते हैं सर, पेज नंबर 4 पे आप आए। कोई चोट नहीं है वो। कंफ्यूजन ओवर फेस बिलो बोथ आईज, ligature mark is in form of pressure, and then postmortem examination, asphyxia is the result of pressure over neck. फिर उसके आगे उनका जो वो आता है, आपके द्वारा मृतिका कांति लोधी की गर्दन पे दबाव परिणाम स्वरूप श्वास अवरोध होना लेख्या, कृपया उक्त संबंध में स्थिति स्पष्ट करें और कष्ट करें कि मृतिका गर्दन पर दबाव स्वयं द्वारा फांसी लगाने से संभव है या मृतिका का गला दबाने से आना संभव है। दोनों ही परिस्थिति में आना संभव है। तो फांसी वाली बात है, जहां यहाँ तो उनका खुद का विटनेस बोल रहा है, गवाह नंबर 7, कि मैंने उसको फांसी पे लटके हुए देखा है, वो उसका ब्रदर है। हर आदमी बोल रहा है कि हमने उसको फांसी की बात आती। फिर दूसरा आता है, फिर नंबर 2, मृतिका के गले पाए गए लिगेचर मार्क प्रकट में आपको तो जब्त की रस्सी से आना संभव है, उक्त जब्त रस्सी से आना संभव है। फिर तीसरा, पीएम मार्क में आपके द्वारा मृतिका के गले में डबल लिगेचर मार्क होना ले किया गया, उक्त लिगेचर मार्क जब्त रस्सी से अथवा मृतिका गले दबाव रस्सी से आना संभव है एवं गलत दबाव से आना संभव से इनकार नहीं किया जा सकता। तो where is it that it's a case of homicide? Where is that positive finding that it's a case of homicide? और मैं निवेदन आपके समक्ष जो कर रहा हूं कि मोदी की अगर आप बुक देखेंगे उसमें जो डिस्टिंग्विशन चार्ट बनाया हुआ है, अगर वो चार्ट को अगर हम देखते हैं, चार्ट के अनुसार ये वाला जो है सबसे पहले स्टेन्स ऑफ सलाइवा प्रेजेंट राइट एंगल ऑफ माउथ वुड गो डाउन टू इंडिकेट दैट्स अ केस ऑफ, और अब तो डॉक्टर की एविडेंस हो चुकी है आपके समक्ष। मैं भी आपके समक्ष अभी लंच के बाद आपको चार्ट देता हूँ सर, मैं देते रहा हूँ चार्ट को। और अब जो डॉक्टर की एविडेंस हो चुकी है, डॉक्टर डजंट से, PW6 डजंट से दैट्स अ केस ऑफ होमिसाइड। अगर प्रोसिक्यूशन इस बात को लाना चाहता है दैट्स अ केस ऑफ होमिसाइड,
then it is the bounded duty of the prosecution to first establish that she has met with a homicidal death, that it was a case of strangulation and not a case of hanging. तो ये तो डॉक्टर कहीं बोल ही नहीं रहे. क्या एक लाइन यहाँ से पकड़ना, एक लाइन वहां से पकड़ना, can't go down to indicate that the nature of death is different. But ultimately आपका prosecution case जो आपने चालान पेश किया, चालान तो आपने पेश किया 304 भी. जो चार्जशीट आपने फाइल की, वो फाइल की 304 भी, 498, 34, 3-4 दहेज प्रतिशोध अधिनियम. It's not a case under section 302 of the IPC. That is the humble submission. और कोई भी विटनेस ने ये नहीं बोला है that the present applicant ने उसको परेशान किया है, दहेज मांगा. उनने जनरल एलिगेशन 5 लोगों के खिलाफ लगाए और 5 में unless it comes down specifically, बाकी 5 को आपने बेल पे छोड़ दिया. तो अल्टीमेटली अगर ये बात आती है सर that it is the present applicant उसको आप स्केल आउट कर रहे हैं, that evidence has to come down that he was the person जिसने उसको subject किया to with cruelty. And if that evidence is not there, कोई भी witness ने कहीं नहीं बोला directly that it was the present applicant who had demanded dowry. It's a general omnibus allegation which has come down, and there's nothing that soon before that she was subjected to cruelty, sir. That is the humble submission. किताब इसको रख